पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई हैं। उनसे मेडल की उम्मीद लगातार की जा रही थी, लेकिन विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई हैं। ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर अब हम आपको बता रहे हैं लगातार। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट से अब मेडल की जो उम्मीद की जा रही थी अयोग्य घोषित कर दी गई है। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है, जी मीडिया संवाददाता। किरण, ये दुख की बात है, अयोग्य घोषित कर दी गई है। उनसे मेडल की उम्मीद हम कर रहे थे। बिल्कुल मेडल की उम्मीद नहीं, उल्टा मेडल उनका बिल्कुल पक्का था। आज गोल्ड के लिए उन्होंने उतरना था और उससे पहले जब वेट किया जाता है कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वो 50 किलो वेट कैटेगरी में खेल रही हैं, उससे पहले वेट किया जाता है और उस वेट में वो ओवरवेट पाई गई है। यानी जो कंपटीशन रूल्स है उसके मुताबिक सिर्फ वही खिलाड़ी इस बाउट में उतर सकता है जिसका 50 किलो वेट कैटेगरी हो, लेकिन उनका वेट जो कि तय मानक है उससे 100 ग्राम ऊपर पाया गया, जिसके बाद उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है। याद होगा आपको, विनेश पहले 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेला करती थी, लेकिन उस वेट कैटेगरी को बदलकर वो इस ओलंपिक में 50 किलो वेट कैटेगरी में खेलने उतरी थी। और कल जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था, पूरा देश निगाहें लगाए बैठा था कि आज वो गोल्ड मेडल वो दिलाएंगी देश को, जिसका इंतजार है, क्योंकि इस ओलंपिक से अभी तक हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। और अब दुखद बात यह है इसमें कि ना सिर्फ गोल्ड, जबकि कंपटीशन के रूल के मुताबिक बहुत हद तक उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। यानी उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये इससे मैं कहूंगी इससे दुखद कोई बात हो नहीं सकती है। हालांकि वहां पर जो टीम मौजूद है उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि कुछ और समय दिया जाए विनेश फोगाट को अपना वेट शेड करने के लिए, कि थोड़ी और जो है और वर्कआउट करके जो एक्स्ट्रा वेट है उसे कम किया जा सके। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये ओलंपिक्स है, यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। किसी तरीके की कोई वहाँ पर आयोजकों ने अब नहीं दी कोई छूट। और फिलहाल अभी जो खबर आ रही है वो बहुत दिल तोड़ने वाली खबर मैं कहूंगी। जो एक बड़ा इतिहास वो रचने जा रही थी उससे भी कहीं ना कहीं चूक गई। वो पहली महिला भारतीय हो सकती थी जो कि कुश्ती में गोल्ड मेडल लेकर आती। एक बड़ा सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ। बिल्कुल, और बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास कल रचा था जब पहले ही राउंड में उन्होंने उस खिलाड़ी को हराया था जो कि पूरे करियर में आज तक एक भी बाउट नहीं हारे थे। 82 बाउट उन्होंने जीती थी, लेकिन पहली बाउट उन्होंने कल विनेश से हारी। उसके बाद वो बहुत बड़ी मेंटल विन थी। उसके बाद उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो या सेमीफाइनल हमने देखा 5-0 से उन्होंने जीता, तो कंप्लीटली वन साइडेड मुकाबला उन्होंने जीता। तो आज पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ, सुबह कल रात से सिर्फ विनेश की ही बातें हो रही हैं। अगर आप चाहे सोशल मीडिया पे देखें, अपने आसपास देखें, क्योंकि वो मेडल जो हमें चाहिए गोल्ड, जिसके लिए देश तरस रहा था, वो बहुत बड़ी उम्मीदें जो थी वो थी विनेश फोगाट पर। लेकिन आज सुबह जब उनका मतलब गेम से पहले जो वेट किया गया वहां पर वो जो है ओवरवेट निकली, और जिसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया है जो मैं कहूँगी बहुत सी उम्मीदें तोड़ता है। खुद उनके गांव में चरखी दादरी के वहां पर बहुत बड़ी तैयारी की गई थी आज के फाइनल मुकाबले के लिए। रात को 11 बजे के करीब होना था और पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर लगी थी। और वो इस तरीके से उनका सपना टूटेगा। देखिए, रियो ओलंपिक में भी उनकी किस्मत ऐसी रही थी कि वो क्वार्टर फाइनल में जब बहुत अच्छा खेल रही थी तो उनको चोट लग गई और उनको बाहर होना पड़ा। उसके बाद टोक्यो में आई, तब भी वो क्वार्टर फाइनल में हारी। उसके बाद देखिए उनको एक इंजरी हुई जिससे वो लड़ी, फिर वो प्रोटेस्ट में आई। 1 साल पहले तक वो प्रोटेस्ट में बैठी रही। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या वो ओलंपिक के लिए फिट है, क्या खेल पाएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त तक वो धरने पर बैठी थी। लेकिन तब भी उन्होंने आकर ये फाइनल तक का सफर तय किया और लग रहा था जिस कन्विक्शन से वो कल खेली थी, हमें बाउट्स में दिखी थी, मैट के ऊपर दिखी थी, वो जीत उनकी आंखों में नजर आ रही थी। लेकिन एक ऐसी वजह से उनका फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाना, ये मुझे लगता है इससे बड़ा झटका किसी खिलाड़ी के लिए हो नहीं सकता। और ये विनेश के लिए, विनेश शुरुआत से ही जितने भी जो भारतीय खिलाड़ी हैं अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह की अगर बात सामने आती है, सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वेट होने से कोई अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आखिर वक्त तक बहुत कुछ एक एक चीज को फूक फूक के कदम रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस लेवल स्टेज पे देखिए, रेसलिंग पे हमेशा से यही रूल रहा है कि जब जो वेट कैटेगरी में आप खेलते हो, जो तय मानक है, आपको उसी में वेन होता है कंपटीशन से पहले। और वहां पर इतनी बड़ी चीज जो है वो हो जाए, वो भी ओलंपिक फाइनल से पहले, तो मुझे लगता है इससे बड़ा शैटरिंग अगर कोई कहे तो कुछ नहीं हो सकता। और अब ये खबर, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स हैं और उस रूल के मुताबिक ही कंपटीशन सारे के सारा होता है, और वही जो है
वो हो गया है अनफॉर्चुनेटली, और वो फाइनल नहीं खेल पाएंगे। और सबसे दुखद बात ये है कि उन्हें कोई भी मेडल यहाँ नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारी उम्मीद थी कि या सिल्वर या फिर गोल्ड होगा, लेकिन अब विनेश को कोई मेडल नहीं मिलेगा और वो पेरिस से खाली हाथ लौट कर आएंगी। ये बहुत बड़ा झटका है। ये रूल के हिसाब से किरण, आप दर्शकों को भी एक बार बताएं कि रूल्स के हिसाब से अगर अभी उनका 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम बहुत फ्लक्चुएट करता है जो वजन है, इसके पहले के जो उन्होंने जीते, तो सिल्वर भी उनको नहीं मिलेगा अब जो मेडल वो जीती? जी नहीं, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रूल के मुताबिक सिर्फ 50 किलो की जो खिलाड़ी होंगी वही ये कंपटीशन खेल सकती है। अब वो 50 किलो वेट कैटेगरी में फिट नहीं आई है, इस वजह से उनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए अलग अलग वेट कैटेगरी होती है जिसमें कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे पहले 53 किलो में वो खेला करती थी, यानी 53 किलो में वही खिलाड़ी खेलेंगे जो एग्जैक्ट 53 केजीज के होंगे। तो अब लेकिन उसके बाद विनेश ने 50 किलो में खेलने के लिए 3 किलो वेट कम किया और उसके बाद खेला। लेकिन यहाँ पर जब वे इन हुआ फाइनल से पहले, वहाँ उनका वेट ज्यादा पाया गया, जिस वजह के बाद उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अब जो है भारतीय दल ने ये बता दिया है कि ये बहुत बड़ा झटका भारत को लग गया है और भारत जो है किरण, ये कोशिश रहेगी कि उनके कोच की तरफ से या खुद विनेश फोगाट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी अभी, ये बहुत ही सपना टूटने जैसी क्योंकि खबर है, ऐसे में वो भी बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होंगी इस वक्त। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि विनेश को जो भी लोग जानते हैं, जिनकी विनेश से बात हुई है, वो सब जानते हैं कि विनेश इस मेडल के लिए कितनी जुनून था उनके अंदर। हमेशा वो यही बात करती थी कि जब उनकी रियो में चोट लगी और हमने देखा था वो मैट में किस कदर रोई थी, वहां पर उनको इंजरी हो गई थी, वो हर वक्त सिर्फ यही बात करती थी कि मेरे पास सब है, सिर्फ एक ओलंपिक मेडल नहीं है। उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है, एशियाड का मेडल है, कॉमनवेल्थ का मेडल है, लेकिन उनके पास ओलंपिक मेडल नहीं था। और यहाँ पर आकर वो इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद, देखिए कितनी फाइट्स के बाद, कितने संघर्ष के बाद, कितने सवालों के जवाब देने के बाद वो यहाँ फाइनल में पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड नंबर 1 को एक अनबीटेबल, जिसको रेसलिंग वर्ल्ड में कहा जाता था, इकलौती ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने आज तक इंटरनेशनल में हारा नहीं था, उसको हराकर आप यहाँ तक पहुंच जाती हैं। और फाइनल के दिन सुबह, कल भी जब उनका सेमीफाइनल खत्म हुआ तो मीडिया ने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, जो भी मैं बोलूंगी कल बोलूंगी। और उसके बाद उन्होंने माँ से भी बात की, माँ को भी कहा माँ मैं गोल्ड लेकर ही आऊंगी। और तो मतलब किस कदर वो खुश थी, हमने देखा था खुशी के मारे उनके आंसू भी आए थे हर बाउट के बाद, अगर आपने देखा होगा तो बहुत खुश थी, रो रही थी खुशी के मारे। लेकिन आज सुबह जब उनका वे इन हुआ तो इतना बड़ा झटका उन्हें लगा। समय मांगा गया था वहां पर कोचेस की तरफ से कि थोड़ा समय दे दिया जाए जिससे कि वो उस वेट कैटेगरी में फिट हो पाए, क्योंकि वो कुछ ही ग्राम्स उनका ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेट का फर्क नहीं था। लेकिन क्योंकि ये हम जानते हैं कि रूल्स के मुताबिक जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स है, यहाँ पर आप जरा सी भी गलती या चूक करेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बट देन यही सच है और ये बहुत बड़ा। लेकिन अब ये मुकाबला मुझे लगता है कि ओपोनेंट्स के लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही थी, क्योंकि रेसलर हैं विनेश फोगाट और बहुत ही कड़ा मुकाबला वो दे रही थी। अब उनके ओपोनेंट्स के लिए थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्पेशली जो गोल्ड मेडल के लिए जिन्होंने लड़ना था, उनके साथ अमेरिका की रेसलर थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये भी है कि कल जब उनकी बाउट्स हुई हैं, कल उनका प्री क्वार्टर हुआ है, क्वार्टर हुआ है, सेमी हुआ है, तब वो उस वेट कैटेगरी के अंदर थी, 50 वेट कैटेगरी के अंदर थी। लेकिन रातों रात जब आज सुबह वेट कराया गया तो वो कुछ ग्राम सीखे ओवरवेट निकला। रात भर हमें जो अब जानकारी मिल रही है, रात भर उनके साथ कोचेस इसमें काम करते रहे कि किसी तरह जब सुबह वे इन हो तब तक वो विद इन वेट कैटेगरी आ पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और मैं कहूँगी ना सिर्फ विनेश का, पूरे देश का सपना और दिल यहाँ पर सुबह टूट गया है। और ऐसे खबर की एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी। सब तैयारी कर रहे थे कि आज हम गोल्ड सेलिब्रेट करेंगे, कि जब रात होगी, दिन खत्म होगा तो भारत के हाथ में पेरिस ओलंपिक का अपना पहला गोल्ड मेडल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सब कुछ बदल गया है और अब एक भी मेडल विनेश को यहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहेगा कि खुद विनेश की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, उनके परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन किरण, कल से ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। सुबह से मैं देख रही थी कि चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह हैशटैग विनेश फोगाट ही ट्रेंड कर रही थी।
जी, और पूर्व रेसलिंग कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं कृपाशंकर जी। बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही दिल टूटने वाली ये खबर है। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई, आज नहीं खेल पाएंगी वो मैच। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है भारत के लिए। विनेश फोगाट जब से जीती है और एक ऐतिहासिक जीत जीती है कि ऐसे ऐसे पहलवानों को उसने हरा के फाइनल में स्थान पक्का किया था कि पूरा देश खुश हो गया था कि पहली भारतीय महिला पहलवान है जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची है। लेकिन ये खबर अभी अभी मिली है और पूरे देश में निराशा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की है सर, लेकिन उस मेहनत पर पानी फिर गया। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया और ओलंपिक्स के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और ऐसे में वो नहीं खेल पाएंगी आज। ये एक रेसलर के सोच के हिसाब से आप बताएं कि कितना दुख की बात है ये। देखिए, 2017 से मैं इस विषय पे संघर्ष कर रहा हूँ। ओलंपिक के बाद जो नियम बदले थे कि सेम डे वेट होगा और सेम डे मुकाबले होंगे और अगले दिन के लिए फिर फाइनल मुकाबले सुरक्षित रखे जाएंगे और पहलवानों का प्रॉपर वेट फिर चेक किया जाएगा। लेकिन भारत में कभी राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अंदर इस नियम को लागू ही नहीं किया गया। 2017 में मैंने भी कई बार भारतीय कुश्ती संघ को इस नियम को लागू करने के लिए अनेकों प्रार्थनाएं भी की, तरह तरह से उन पर दबाव भी लगाया कि ये नियम लागू करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे ही सस्पेंड किया गया था कि भाई आप ज्यादा ना बोले। तो कई बार क्या होता है कि वजन दिखाना एक अलग तरह का, प्रतियोगिता से पहले एक अलग तरह का मुकाबला है। आप क्वालिफाई करना है ना, आप वजन प्रॉपर दिखाना। तो वो विनेश ने फर्स्ट डे तो कर दिया, लेकिन सेकंड डे उसका 100 ग्राम सुनने में आया कि 100 ग्राम ज्यादा रह गया। तो 1 ग्राम की भी छूट नहीं होती है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साफ नियम है कि अगले दिन के लिए भी आपको प्रॉपर वेट दिखाना है। जी, बहुत शुक्रिया कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। इंतजार रहेगा कि विनेश फोगाट की क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि उनका सपना ये था जो कि टूटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। खबर यही है कि वो पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के लिए जो आज मैच खेलने वाली थी उसके लिए अयोग्य घोषित की गई है। जी न्यूज़।